ट्वेल्थ के मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लेक्चर 3। इसके पहले 2 लेक्चर बनाए जा चुके हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट में जाकर अभी तक नहीं देखा है उन सारे वीडियोज़ को तो पहले आप देख लीजिए। मैं कौशलेंद्र कुमार, स्वागत है आपका इस चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं ट्वेल्थ के मैथ का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लेक्चर 3। थोड़ा सा इनिशिएट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स से या एफ डैश एक्स से या बाई डैश से या बाई वन से। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से या एफ डबल डैश एक्स से या बाई डबल डैश से या बाई टू से। ये हो गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब। सेकेंड डेरिवेटिव को लिखने का तरीका हुआ ये। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। जैसे कोई चीज़ का आप डी वाई बाई डी एक्स निकालें और आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, मान लीजिए कि फंक्शन है आपका साइन एक्स, तो साइन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। और फिर कॉस एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अगर फंक्शन है कॉस एक्स तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। और फिर इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो माइनस कांस्टेंट हो गया और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। अगर हम लेते हैं बात टेन एक्स का, तो टेन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टू सेक एक्स। और फिर सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स यानी टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। अब जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स। और लॉग एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव यानी वन बाई एक्स का डेरिवेटिव यानी माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। जैसे मान लीजिए आप ई टू द पावर एक्स लेते हैं तो इसका डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स और फिर ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स। समझ रहे हैं बात को, एकदम क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स देन प्रूव दैट एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर टू लॉग एक्स माइनस थ्री। देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखिए। y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है log x अपॉन एक्स, तो पहले हमको निकालना होगा डी वाई बाई डी एक्स। ये u अपॉन v के फॉर्मूला पर है, तो u अपॉन v का डेरिवेटिव होता है v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। उसी फॉर्मूला पर हम इसको रख देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब हम चलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव की ओर, यानी डी वाई बाई डी एक्स को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फिर से हो जाएगा यू अपॉन वी पर। तो लिखेंगे वी इंटू यू का डेरिवेटिव और यू के जगह पर है वन माइनस लॉग एक्स, तो वन का डेरिवेटिव 0 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स। ये हो गया वी गुना यू का डेरिवेटिव माइनस यू इंटू वी का डेरिवेटिव, तो v मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बटा v का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा, ये देखिए x से x कट जाएगा तो बचेगा माइनस एक्स माइनस 2x इंटू वन माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4। अब हम इसको लिख सकते हैं डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर
-x -2x और माइनस माइनस प्लस 2x इंटू log x डिवाइडेड बाई x का पावर 4। अभी -2x और -x को हम अब डायरेक्ट लिख देते हैं -3x। अब हम यहाँ x कॉमन लेकर के काट देते हैं, x कॉमन लेके काट देते हैं। तो यहाँ क्या बच गया x क्यूब। इस x क्यूब को इधर ले आइए तो बच गया x क्यूब इंटू d2 डी एक्स स्क्वायर बराबर ये बच गया 2 log x और -3। यही आपको साबित करना था। x क्यूब इंटू d2 डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 log x -3। देखिए यही आपको मिल गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। यदि आपने सवाल अच्छे से सीख लिया है, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो हम बनाएं तो आपको सूचना मिल जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करता ही हूं। एक से ज़्यादा हो जाए कम नहीं होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको बताता ही हूं और कुछ ना कुछ क्या 11-12 का सिलेबस। हाँ, हमारे चैनल में आपको गप सप नहीं मिलेगा। सीरियस पढ़ना चाहते हैं, सीरियसनेस में पूरी सिलेबस को मन से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी सिलेबस को प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को कितना सवाल उसमें दिया गया है और कितना बढ़िया से पढ़ाया गया है। जब आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 2। कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल तरीके से देखिए, y बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स x का स्क्वायर। तो आप पहले इसको डी बाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो इसको आप क्या मानिएगा, x का पावर n रहा है, मानिएगा इसको x का पावर n। तो x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ n हो गया आपका 2 इंटू साइन इनवर्स x का पावर 2 माइनस 1। तो ये x रहता तब ना, x तो है नहीं, ये तो साइन इनवर्स x है। तो अब आपको साइन इनवर्स x का भी डेरिवेटिव निकालना होगा। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात? फिर से ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x को अगर आप x मानते हैं तो x के पावर n का डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। लेकिन चेन रूल के कारण फिर साइन इनवर्स x का भी डेरिवेटिव निकालेंगे। अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। हालांकि यहाँ भी डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं, लेकिन रूट वाला टर्म है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन में लेंदी हो जाएगा तो स्क्वायर कर देते हैं। तो ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स के जगह पर y लिख दीजिए, सवाल में यही था। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर के जगह पर y था, यही बात करना चाह रहे थे। यानी ये आपको मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो गया 4 इंटू वाई। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा EU यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू भी का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो x के पावर n का डेरिवेटिव, ये x मान लीजिए। तो x के पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। x किसको माने थे, डी बाई डी एक्स को, और पुनः डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव उसी को तो कहते हैं d2 बाई डी एक्स स्क्वायर।
बराबर हो जाएगा 4 इंटू बाई के जगह पर हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स। क्लियर हो गया? नहीं, एक चीज़ छूट गया, ये हो गया यू इंटू वी का डेरिवेटिव, अब प्लस भी मतलब क्या, डी बाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू यू का डेरिवेटिव 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x यानी -2x बराबर 4 इंटू बाई का डेरिवेटिव हो गया डी बाई बाई डी एक्स। तो एक लाइन फिर से इसको देख लीजिए, u इंटू भी का डेरिवेटिव था तो u हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डी बाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये x के पावर n से हो गया 2 इंटू डी बाई बाई डी एक्स, और डी बाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होगा d2 बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और जोड़ भी मतलब डी बाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू यू का डेरिवेटिव, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x बराबर हो गया 4 इंटू डी बाई बाई डी एक्स। अब क्या कीजिए, इसमें 2 इंटू डी बाई बाई डी एक्स से दोनों तरफ आप डिवाइड कर दीजिए 2 इंटू डी बाई बाई डी एक्स से। कैसे? ये देखिए 2 इंटू डी बाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो हमको लाना था उस पर फोकस है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर लाना था ये टर्म, तो उस टर्म से यहाँ पर ज़्यादा कितना है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये ज़्यादा है, तो इससे दोनों तरफ आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड कर दीजिएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, हम लिख देते हैं नहीं तो भुला जाइएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 इंटू डी बाई बाई डी एक्स। अब हम डिवाइड किए हुए बिना लिख देते हैं, तो ये टर्म हमारा ख़त्म हो गया, तो बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो गया, देखिए 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 तो ख़त्म हो गया, और डी बाई डी एक्स है वो कट जाएगा, तो बच जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स बराबर 4 डी बाई डी एक्स में डिवाइड करेंगे 2 इंटू डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स कट जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा कितना, 2। अब जो हमको फाइंड करना है उसको हम फाइनल में चले जाते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 2। इस सवाल को आप एक बार देख के जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन प्रॉब्लम है, 1-2 बार इसको घर में और बनाइए। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हमारे चैनल को पहुंचाइए। लोग सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी तो स्वतः कुछ न कुछ अच्छा होते रहेगा। हमारी भी इच्छा है कि MBA स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएं, तो ये तब संभव है जब 2-4 रुपया हो। हालांकि चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन पता नहीं अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है, क्यों, क्या रूल रेगुलेशन है पता नहीं। लेकिन इसी प्रकार से आप लोगों का सहयोग अगर मिलते रहा तो निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म भी अच्छा होगा। और अच्छा हो या ना हो, एक बात तो आपके लिए तय है, मैं बता दूं कि पूरे सिलेबस को मैं YouTube पर पढ़ाऊंगा, समय चाहे जो लगे, और धीरे धीरे ऐप बना करके और मॉडिफाई करते हुए फिर से बहुत ही नॉमिनल फ़ी पर अलग से हम पूरे कोर्स को प्रोवाइड करेंगे, जो पूरे देश के किसी भी हिस्से में विद्यार्थी हैं उनको लाभ उसका मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक और बेहतरीन सवाल देखिए, इफ़ y इज इक्वल्स टू x साइन x प्रूव दैट x स्क्वायर इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बाई बराबर 0। तो देखिए क्या कर लेते हैं, इसमें y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x साइन x, तो हम पहले निकाल लेते हैं डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, u इंटू भी का डेरिवेटिव यानी x इंटू साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x, अब प्लस साइन x इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, यानी डी बाई डी एक्स बराबर हो गया x cos x प्लस साइन x। डी बाई डी एक्स बराबर हो गया x cos x प्लस साइन x। इसकी कहीं आवश्यकता हमको पड़ सकती है। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं,
तो मिलेगा d2/dx² बराबर, ये हो जाएगा u इंटू भी का डेरिवेटिव यानी x गुना cos x का डेरिवेटिव यानी माइनस साइन x प्लस cos x गुना x का डेरिवेटिव 1 अब प्लस साइन x का डेरिवेटिव cos x। अब एक लाइन बचा लेते हैं हम, ये cos x जोड़ cos x यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 cos x, लिख सकते हैं इसको 2 cos x यानी d2/dx² का वैल्यू हमको मिल गया 2 cos x माइनस x इंटू साइन x, 2 cos x माइनस x इंटू साइन x। क्लियर हो गया बात। अब हम देखिए हमको चाहिए x² इंटू d2/dx², तो क्यों नहीं हम दोनों तरफ इसमें x² से मल्टीप्लाई कर दें, बस पर तरीका को पकड़ना है। तो x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा x² इंटू d2/dx² बराबर होगा 2x² cos x, देखिए 2 cos x तो था ही, x² से मल्टीप्लाई किया, माइनस x साइन x था, इसको हम लोग x² से मल्टीप्लाई कर दिया तो x², और इस x साइन x को ज़रा पकड़ के देख लीजिए, x साइन x को पकड़िए तो इसके जगह पर आप लिख देंगे बाई। यही बात यहाँ था, इसको पकड़े तो एग्ज़ाम में सवाल बना, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी। यानी x² इंटू d2/dx² बराबर हमको मिल गया x² बाई के रूप में, ये समझ आ गई बात। अब और बदलते हैं, अब क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको छोड़ देते हैं, अभी बराबर चलते जाएगा। ये हो गया 2 इंटू x² cos x, x² cos x हाँ, तो देखिए क्या बता रहे थे हम लोग, x² इंटू d2/dx² ही रह गया, ये हो गया 2 इंटू x² इंटू cos x। तो यहाँ से 2 अलग कर लीजिए, x² में से x हटा दीजिए, तो ये देखिए आपको बच जाएगा x cos x। और इस पर ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि इसको यूज करेंगे। देखिए यहाँ से x cos x जो बच गया, इस x cos x को पहचानिए, तो x cos x के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, dy/dx माइनस साइन x, यानी इसको हम लिख सकते हैं dy/dx माइनस साइन x और माइनस x² इंटू बाई। समझ रहे हैं बात को, बहुत ही बढ़िया सवाल है, अंत तक वीडियो देखते रह जाइए। अब देखिए क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2x इंटू dy/dx, 2x इंटू dy/dx माइनस 2x साइन x और माइनस x² बाई। अभी भी बात ख़त्म नहीं हुआ है, इस x साइन x को फिर से बदलिए, ये देखिए x साइन x को फिर से बदलिए, तो उसके जगह पर क्या था, बाई। अब सवाल आपका कंप्लीट हो गया। कैसे, अब देखिए ये x² इंटू d2/dx² था, और इसको इधर ले आइए तो माइनस 2x इंटू dy/dx, और इन दोनों को इधर ले आइए तो ये प्लस हो जाएगा, और इन दोनों में बाई कॉमन ले लीजिए तो x² प्लस 2 बराबर 0। ये देखिए एक ही बार में आपको आंसर मिल गया, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो यही आंसर हो गया। देखिए यही साबित करना था आपको, x² इंटू, नोट कर लीजिए इसको, x² इंटू d2/dx² माइनस 2x इंटू dy/dx प्लस x² जो 2 इंटू बाई बराबर 0, ये आपको साबित करना था। x² इंटू d2/dx² माइनस 2x इंटू dy/dx प्लस बाई इंटू x² जोड़ 2 बराबर 0, यही आपको साबित करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ y इज इक्वल्स टू है साइन ऑफ log x, देन प्रूव दैट x² इंटू d2/dx² प्लस x इंटू dy/dx प्लस y बराबर 0। ये आपको CBSE 12th बोर्ड में पूछा गया है 2007 में 2K7 में। इस टाइप का सवाल CBSE में पूछा जाता है। कैसे बनाएंगे, y बराबर दिया हुआ है
साइन ऑफ लॉग एक्स, तो पहले आप इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, चेन रूल से। तो पहले साइन का और फिर लॉग एक्स का। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और उसके साथ जो है वो लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ क्या है, जितना है वो सब लिख देंगे। इन टू, अब लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, समझ गए ना बात। साइन का हो गया कॉस और लॉग एक्स का हो गया 1/x, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको मिल गया कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो मिल जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस ऑफ लॉग एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स। ये हमको मिल गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा u इंटू वी पर, तो हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी को तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। डी वाई बाई डी एक्स के डेरिवेटिव को ही कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव हो गया 1, x का हो गया 1, x का बहुत कीमत है भाई लाइफ में, x कहते हैं ना, x मतलब पीछे, तो वो सब 1 में कन्वर्ट हो गया। तो cos log x का डेरिवेटिव में पहले क्या लिखेंगे, cos का डेरिवेटिव और फिर log x का। तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन, इसके साथ जो है वो सब, और फिर log x का डेरिवेटिव कितना 1/x हो गया। यानी आप लिख सकते हैं x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब इस x को इधर ले आइए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया माइनस साइन लॉग एक्स। अच्छा, इस साइन लॉग एक्स को भी तो पहचानिए, तो साइन लॉग एक्स देखिए, ये देखिए सबसे ऊपर में ये विराजमान है भाई, साइन लॉग एक्स के जगह पर कौन है, y है, तो साइन लॉग एक्स के जगह पर हम लिख देते हैं y, मिटा के लिख दिया हम, आप अगले लाइन में लिखेंगे। अब इस माइनस y को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस y, यानी मिल गया प्लस y बराबर 0। यही आपका प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। बहुत सवाल बताया जा चुका है, अभी और बताएंगे, इतना न सवाल बता देंगे कि आप किताब ढूंढते रह जाइएगा, बनाते रह जाइएगा, और सब चीज़ से ज़्यादा आपके कॉपी में मिल जाएगा यदि आप एक एक बात को हूबहू नोट करते हैं। तब आपसे उम्मीद है कि आप पूरे लेक्चर्स को अलग कॉपी में लिखेंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे। चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, जहां हो सकता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस चैनल को पहुंचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।